नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। बच्चों, माई यूट्यूब चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह पर आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में मैं फ्रूट एक लेक्चर पढ़ाया था। जहाँ तक पढ़ाया था बेटा, उसके आगे मैं आज बताऊंगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें बेटा, ताकि आपको जब मैं नया वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए। आप प्लीज़ 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 बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जल्द ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी आपके लिए ला रहा हूं। एनसीईआरटी बेस्ड 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन उसमें होंगे बेटा। एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे, तो जल्द ही ऐसा करूंगा। तो चलते हैं बेटा। हमने फ्रूट की बात की थी और फ्रूट में हमने टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात की थी। हमने कहा था 15 प्रकार के हमने फ्रूट बताए थे ड्राई फ्रूट में, और सकुलेंट में साथ 22 प्रकार के फ्रूट बता दिए थे। लेकिन हमने कहा था हम पढ़ाएंगे क्या उसमें, एक पढ़ाएंगे सिलिकुआ, फिर हम पढ़ाएंगे कैरियोप्सिस, फिर पढ़ाएंगे सिप्सेला, फिर पढ़ाएंगे लोमेंटम, फिर हम पढ़ाएंगे इसमें ड्रूप, बेरी और हेस्पेरिडियम। इतने ही हम पढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि इतना ही एनसीईआरटी 11th और 12th दोनों मिलके हैं, तो इसके बाहर हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेटा, जो फ्रूट उस दिन किए थे, बताए थे, उसमें पहला जो हम बात करेंगे वो है सिलिकुआ। सिलिकुआ क्या देखिए बेटा, इसमें डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेलरी डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। दो कार्पेल हैं तो बाइकार्पेलरी है, कार्पेल आपस में फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस है, और ओवरी सुपीरियर का मतलब आपको पता है बेटा, फ्लावर हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस वहाँ याद है बेटा, BCM हमने बताया था। हाइपोगाइनस फ्लावर में ब्रिंजल, चाइना रोज और मस्टर्ड, तो मस्टर्ड का यही है। तो आप ओवरी सुपीरियर, जब भी मैं कह दूं ओवरी सुपीरियर तो आप कहिएगा फ्लावर हाइपोगाइनस। जब भी मैं कह दूं बेटा कि आपका फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी सुपीरियर है। फ्लावर पेरीगाइनस है तो ओवरी हाफ इन्फीरियर है। फ्लावर एपिगाइनस है तो ओवरी इन्फीरियर है। ये आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए बेटा जी। तो डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है ओवरी हैज पेराइटल प्लेसेंटेशन। ओवरी हैज पेराइटल प्लेसेंटेशन। और एग्जाम्पल लिखिएगा बेटा, क्या, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी, जिसका नया नाम ब्रैसिकेसी है। ब्रैसिकेसी। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी, नया नाम ब्रैसिकेसी, सच एज मस्टर्ड, रेडिश एंड टर्निप। हमने क्या किया बेटा, डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी
फिर कहा ओवरी हैज पेराइटल प्लेसेंटेशन, ओवरी के पास कैसा प्लेसेंटेशन होता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन। और एग्जाम्पल क्या, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी सच एज मस्टर्ड, रेडिश एंड टर्निप। आपको मस्टर्ड याद रखना पड़ेगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, एक याद कर लेंगे बेटा आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है कि मस्टर्ड और ग्राउंडनट ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सिलिक्वा ड्राई फ्रूट्स ही है बेटा। तो मस्टर्ड और ग्राउंडनट वहाँ लिखा हुआ, मैं लास्ट में लिखूंगा भाई उसको बेटा आज ही, तो ये नोट कर लीजिए। तो मस्टर्ड याद रखिएगा, सिलिक्वा का एग्जाम्पल है, और सिलिक्वा ड्राई फ्रूट में आता है, ड्राई में डाइसेंट, इनडाइसेंट और साइजोकार्पिक आपने देखा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तब आगे बढ़ता हूँ बेटा जी। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने टिक किया था याद होगा बेटा, पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में, नंबर नेक्स्ट है इसमें है आपका कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस आप जानते हैं बेटा, कैरियोप्सिस कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है फैमिली ग्रेमिनी, जिसका नया नाम पोएसी है, आल्सो नोन एज ग्रास फैमिली। तो उसमें क्या है देखिए बेटा, कैरियोप्सिस को क्या कहेंगे आप, इसमें डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी। अब जैसे बेटा मोनोकार्पेलरी है तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा, अगर मोनोकार्पेलरी है तो एपोकार्पस होगा, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा कि अगर मोनोकार्पेलरी है तो एपोकार्पस है, नहीं लिखेंगे तभी लोग जान जाएंगे। तो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, तो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। और आपको पता बेटा ये आपका वन सीडेड फ्रूट होता है, एक सीड का फ्रूट, तो क्या लिखेंगे जो है यहां, वन सीडेड एंड पेरिकार्प फ्यूज्ड विथ सीड कोट। वन सीडेड एंड पेरिकार्प फ्यूज्ड विथ सीड कोट, ये फ्यूज्ड होता बेटा सीड कोट से पेरिकार्प जानते बेटा, फ्रूट वाल को कहते हैं, फ्यूज होता है। आप गेहूं ले लीजिए बेटा, उसमें जो पेरिकार्प है सीड से फ्यूज्ड है, आपको पता है जब उसको गेहूं को पिसा देंगे, आटा बना देंगे, फिर चलनी से जब चालते हैं बेटा तो जो भूसी निकलती है, जो चोकर निकलता बेटा, वो पेरिकार्प होता है। तो क्या कहा आपने, वन सीडेड एंड पेरिकार्प फ्यूज्ड विथ सीड कोट। और नेक्स्ट पॉइंट है ओवरी हैज बेसल प्लेसेंटेशन। ओवरी हैज बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्रेजेंटेशन होता बेटा। और एग्जाम्पल लिख लीजिए क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा देखिए, वीट राइस मेज
व्हीट, राइस, मेज, और फिर आप इधर लिख दीजिए बेटा बार्ली। व्हीट, राइस, मेज, वहीं लिख लीजिए बार्ली, बार्ली। तो व्हीट, राइस, मेज, बार्ली इसके एग्जाम्पल हैं बेटा। व्हीट, राइस, मेज, बार्ली। देखिए एक सवाल आता बेटा, एक सवाल पूछा जाता, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए ग्रेन ऑफ राइस, ए ग्रेन ऑफ व्हीट, अ ग्रेन ऑफ मेज, गेहूं का एक दाना, चावल का एक दाना, मक्के का एक दाना क्या होता है? अगर पूछा जाएगा वो सीड है कि फ्रूट है, तो प्रीफर करेंगे फ्रूट। अगर वो दे देगा वन सीडेड फ्रूट, तो सबसे सही जवाब यही होगा बेटा कि वो वन सीडेड फ्रूट होता है, वन सीडेड फ्रूट। तो कैरियोप्सिस क्या है? वन सीडेड फ्रूट। तो गेहूं का एक दाना, वन सीडेड फ्रूट। अगर वन सीडेड फ्रूट नहीं लिख रहा बेटा, अगर वो सीड लिख रहा है, फ्रूट लिख रहा है, दोनों में प्रीफर करवा रहा है, तो आप फ्रूट के साथ चले जाइएगा बेटा, फ्रूट के साथ। तो व्हीट, राइस, मेज, बार्ली। और आपको पता है बेटा ये जो मेंबर है किसका? ग्रैमिनी का, पोएसी का। तो एक पॉइंट और कहते हैं, क्या जानते हैं? एक पॉइंट कहते हैं कैरियोप्सिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ द फैमिली ग्रैमिनी, नया नाम पोएसी। तो ये भी एक पॉइंट लिख लीजिए बेटा, यहां मैं लिख देता हूं कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट, characteristic fruit, Caryopsis is the characteristic fruit of the family Gramineae। ग्रैमिनी, ग्रैमिनी का नया नाम क्या है बेटा? पोएसी है, पोएसी। तो कैरियोप्सिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ द फैमिली ग्रैमिनी, नया नाम पोएसी है बेटा। तो ये आपका कैरियोप्सिस हो गया, ये फ्रूट आपका कैरियोप्सिस हो गया, ठीक है। तो आगे अब लिख लीजिए बेटा जी। तो आगे नेक्स्ट फ्रूट की हम बात करेंगे, सिप्सेला। तो इसको लिख लीजिए, हो गया होगा, लिखते चलिए, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं बेटा। तो आगे जो नेक्स्ट फ्रूट है बेटा वो है सिप्सेला, सिप्सेला। जानते हैं बेटा सिप्सेला फैमिली कंपोजिटी का कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है। कंपोजिटी फैमिली का नया नाम एस्टिरेसी है। तो कैसे देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं बेटा, डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस, डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस inferior ovary, डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस inferior ovary। ये देखिए inferior ovary आ गया बेटा, क्योंकि जानते बेटा हमने जब एपिगाइनस फ्लावर हम पढ़ा रहे थे, याद है? तो हमने कहा था वहाँ एग्जाम्पल था क्या? रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, याद है ना? तो इंफीरियर ओवरी, एपिगाइनस फ्लावर। तो डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा इसमें वन सीडेड, ये भी एक सीड का फ्रूट होता बेटा। वन सीडेड एंड पेरिकार्प,
वन सीडेड एंड पेरिकार्प फ्यूज्ड one seeded and pericarp fused with seed coat वहां देखिए फ्री था बेटा, यहां फ्यूज्ड है, तो वन सीडेड एंड पेरिकार्प फ्यूज्ड विथ सीड कोट। और आगे लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है ओवरी हैज बेसल प्लेसेंटेशन और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बेटा, यहाँ दो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एक लिख लीजिएगा सनफ्लावर और दूसरा लिख लीजिएगा मेरी गोल्ड। तो डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी, वन सीडेड एंड पेरिकार्प फ्यूज्ड विथ सीड कोट, ओवरी हैज बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा सिप्सेला। आगे नेक्स्ट फ्रूट है वो लोमेंटम। तो ये लिख लीजिए बेटा जी, 1 मिनट में समझ देता हूं आपको। चलिए, हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है बेटा लोमेंटम। क्या देखे, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ओवरी हैज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ओवरी हैज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी हैज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये जानते बेटा फ्रूट कैसे होता है? देखिए, ये फ्रूट ऐसे होता है। ये फ्रूट ऐसे होता है बेटा। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इसमें आपका है ग्राउंड नट और इसको पीनट भी कहते हैं बेटा, पीनट। देखिए बेटा, इसमें नट लगा हुआ है लेकिन ट्रू नट नहीं है, ये फॉल्स नट है। तो ग्राउंड नट और पीनट। और इसका बोटेनिकल नेम क्या है बेटा? इसका अरेचिस हाइपोजिया। और जानते बेटा ये फ्रूट ज़मीन के अंदर होता है। तो जब ज़मीन के अंदर होता है इसको हम कहते हैं जियोकार्पिक फ्रूट। तो याद रखिएगा ये कैसा फ्रूट है बेटा? ये आपका जियोकार्पिक
जियोकार्पिक फ्रूट है, जियोकार्पिक फ्रूट। और नेक्स्ट इसमें आपका जो है टैमरिंड, जो इमली होती है बेटा, टैमरिंड। तो ग्राउंड नट और पीनट, जिसको अरैचिस हाइपोजिया कहते हैं, ये फ्रूट ज़मीन के अंदर होता है तो इसलिए जियोकार्पिक कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल टैमरिंड है। तो ग्राउंड नट और टैमरिंड, एक इसका एग्जाम्पल बेटा लोमेंटम का। तो कुल 15 प्रकार के, जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था बेटा, 15 प्रकार के जो फ्रूट, ड्राई फ्रूट थे, उसमें 4 हमने आपको बता दिया बेटा। अब जो 7 प्रकार के सकुलेंट फ्रूट हैं, 7 प्रकार के, उसमें हम 3 प्रकार की चर्चा करेंगे। तो अब हम सकुलेंट फ्रूट की तरफ चलेंगे, जिसका नाम था, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ड्रूप की। तो चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लीजिए ज़रा। चलिए, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट है बेटा, वो ड्रूप है। ड्रूप क्या इसमें कह रहे हैं हम, देखिए, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी। तो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी। इसमें एग्जाम्पल बहुत होते हैं बेटा। तो कुछ में इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, ज़्यादातर में सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, इसलिए मैंने सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी दोनों की बात की। और देखिए क्या है बेटा, यहाँ पेरिकार्प के 3 पार्ट हैं। देखिए आपका एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। पेरिकार्प के 3 पार्ट हैं, बाहर की तरफ एपिकार्प, फिर मीजोकार्प, फिर एंडोकार्प। एपिकार्प देखिए क्या इसमें है आपका, ये बनाता क्या, स्किन ऑफ फ्रूट बनाता है, स्किन ऑफ फ्रूट। मीजोकार्प देखिए ये कैसा होता है, फ्लैसी और फाइब्रस, फ्लैसी और फाइब्रस। यहाँ देखिए बेटा 2 एग्जाम्पल आपको विशेष तौर से याद रख रहे हैं, एक मैंगो का, एक कोकोनट। मैंगो और कोकोनट, ये 11th के एनसीईआरटी में दोनों एग्जाम्पल दिए हुए बेटा, याद रखिएगा। तो मैंगो में जो मीजोकार्प होता है फ्लैसी होता है, गूदेदार, वही हम खाते हैं। और कोकोनट में फाइब्रस होता है बेटा, फाइबर, ठीक है। और एंडोकार्प क्या होता है, हार्ड और स्टोनी। हार्ड होगा बेटा या स्टोनी होगा, पत्थर के समान हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा।
तो मैंगो में हार्ड होता है, जो गुठली होती है बेटा वो हार्ड होती है, जबकि कोकोनट में बहुत ज़्यादा हार्ड होती है बेटा। आपको पता बेटा, उस एंडोकार्प के नीचे गरी पाई जाती है जिसको हम खाते हैं। तो आपका कोकोनट में हम एंडोस्पर्म खाते हैं, और अगर पीते हैं पानी नारियल का पीते हैं तो वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। ये पूछा जाता है कि नारियल का जो पानी होता है, कोकोनट मिल्क या कोकोनट वाटर, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। और जो वाइट कर्नेल होता है बेटा, वाइट कर्नेल, वो क्या है बेटा, वो आपका क्या है, एंडोस्पर्म है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। तो आप एंडोस्पर्म यहाँ खाते हैं, एंडोस्पर्म आप पीते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। स्किन ऑफ फ्रूट, ये बनाता है क्या, स्किन थोड़ी सी मोटी होती है बेटा। तो मैंगो का छिलका थोड़ा मोटा होता है, देखिए जैसे हम स्किन यहाँ पकड़ रहे हैं, देखिए ये थोड़ी सी मोटी होती है बेटा। एक राइंड होता है, छिलका पतला होता है बेटा, ये थोड़ी सी मोटी होती है। तो ये लिख लीजिए बेटा। फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट है, ड्रूप आता है बेटा, ड्रूप पूछा जाता है। हो गया होगा, चलिए। अब देखिए क्या है बेटा, इसमें एग्जाम्पल में लिखिएगा आपका मैंगो, फिर देखिए इसमें दूसरा है कोकोनट, कोकोनट, तीसरा इसमें है अलमंड, अलमंड, बादाम कहते हैं बेटा। मैंगो का बोटेनिकल नेम जान लीजिए, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। कोकोनट का क्या है देखिए, कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा। तो मैंगो, कोकोनट और आलमंड का है प्रूनस, प्रूनस एमिगडेलस, एमिगडेलस। अब देखिए मैंगो का जो है ये आपका मेसोकार्प, मेसोकार्प खाया जाता है, मेसोकार्प एडिबल खाया जाता है बेटा। कोकोनट का एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म एडिबल, एडिबल, क्योंकि कोकोनट का मेसोकार्प फाइबरस होता बेटा, फाइबरस। अब मैंगो का मेसोकार्प फ्लैशी होता। आजकल मैंगो मार्केट में है बेटा, आप देख लीजिए, खाइए, ऊपर छिलका निकाल देते हैं, बीच का मेसोकार्प खाते हैं, नीचे गुठली फेंक देते हैं एंडोकार्प। तो ये आपने लिख लिया बेटा। ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। एक लाइन में लिख रहा हूँ बेटा, जो एनसीईआरटी की लाइन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नोट करके बेटा, नोट करके लिख रहा हूँ। ये एनसीईआरटी की लाइन है, एग्जैक्ट वहीं से ले रहा हूँ, एज ए सच लिख रहा हूँ। ये एनसीईआरटी की लाइन क्या लिख रहा हूँ देखिए इसमें, इन मैंगो एंड कोकोनट, in mango and coconut, the type of in mango and coconut, the type of fruit is drupe, which develop from in mango and coconut, the type of fruit is drupe which develop from in mango and coconut, the type of fruit is drupe which develop from
मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। In mango and coconut, the type of fruit is drupe, which develop from monocarpellary superior ovary। क्योंकि ड्रूप में शुरू में हमने लिखा था डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी। लेकिन हम बता दें एनसीईआरटी 11th में 2 एग्जाम्पल लिखा है बेटा, केवल मैंगो और कोकोनट, और उसमें ये लिखा था। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा मैंगो एंड कोकोनट में जो ड्रूप का एग्जाम्पल है उसमें फ्रूट कैसे डेवलप करता है, तो याद रखिएगा बेटा मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगो का मीजोकार्प फ्लैसी होता है और कोकोनट का मीजोकार्प फाइब्रस होता है। ठीक है, तो मैंगो का मीजोकार्प खाते हैं, कोकोनट का एंडोस्पर्म खाते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि नारियल का जो पानी पीते हैं वो क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म है। इसमें एक हार्मोन पाया जाता है, क्या नाम उसका है कोकोनट मिल्क में, उसका नाम जियाटीन है, ZEATIN, जियाटीन। ठीक है, जियाटीन क्या है, नेचुरल साइटोकाइनिन है, नेचुरल साइटोकाइनिन है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। तो मैंगो का मीजोकार्प फ्लैसी है और कोकोनट का फाइब्रस है। ये याद रहेगा बेटा जी कि मैं लिख दूँ, ये नोट कर लीजिए। तो मैं नीचे लिख ही दूँ, है ना, वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे पास जगह, मैं यही लिख देता हूँ, यही लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए मैंगो, यहाँ लिख लीजिए कोकोनट, ये मैंगो हो गया। ये मैंगो में लिखेगा मीजोकार्प फ्लैसी, गूदेदार होता है। कोकोनट का जो मीजोकार्प होता है बेटा, मीजोकार्प फाइब्रस होता है। तो ये बिल्कुल चीज़ क्लियर हो गई कि मैंगो का मीजोकार्प फ्लैसी है, अब मीजोकार्प, और कोकोनट का मीजोकार्प फाइब्रस है, ताकि आपको कोई दिक्कत न होने पाए। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी बेटा, इसके बाहर कुछ सवाल आने वाला नहीं है। ठीक है, वहाँ मीजोकार्प खाते हैं, यहाँ एंडोस्पर्म खाते हैं कोकोनट में। ठीक है, तो आगे बढ़े बेटा, चलिए। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ड्रूप है नेक्स्ट जो फ्रूट है, वो ड्रूप हो गया बेटा, बेरी है, बेरी। तो क्या कहते हैं बेटा इसमें, लाइक ड्रूप बट डिफरेंस इन पेरिकार्प, ये ड्रूप के समान है लेकिन कुछ तो अंतर होगा बेटा, तभी तो वो बेरी होगा, नहीं तो ड्रूप ही नहीं रहता। तो लाइक ड्रूप बट डिफरेंस इन पेरिकार्प, लेकिन अंतर कहाँ आता है, पेरिकार्प में। देख लीजिए कैसे, क्या क्या देखे, मैंने लिखा यहाँ पेरिकार्प। अब देख लीजिए पेरिकार्प के में क्या है, एपिकार्प है, फिर क्या है, मीजोकार्प, और फिर इसमें है एंडोकार्प। तो पेरिकार्प में एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प देखिए क्या है, ये बनाता है
राइंड ऑफ फ्रूट, ये बनाता है राइंड ऑफ फ्रूट। वहाँ देखिए स्किन ऑफ फ्रूट बनाया था, लेकिन स्किन थोड़ी सी मोटी होती बेटा। यहाँ क्या है, राइंड ऑफ फ्रूट, राइंड मीन्स छिलका। और मीजोकार्प यहाँ केवल फ्लैशी होता बेटा, वहाँ फ्लैशी और फाइब्रस दोनों था। और एंडोकार्प यहाँ क्या है, थिन लाइक मेम्ब्रेन, थिन लाइक मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के समान पतला होता बेटा, थिन लाइक मेम्ब्रेन। तो ये अंतर आ गया बेटा पेरिकार्प में। वहाँ देखिए स्किन ऑफ फ्रूट बनाता था एपिकार्प, ये फ्लैशी ऑफ फाइब्रस होता था ड्रूप में, ये होता था हार्ड और स्टोनी। यहाँ देखिए अंतर आ गया। अब एग्जाम्पल क्या क्या इसमें है बेटा जी, देखिए इसमें आपका बनाना है, बनाना, इसमें आपका गुआवा है, गुआवा जरूर याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है कि आपका मैंगो, गुआवा और सिट्रस ये क्या है बेटा, फ्लैशी फ्रूट्स हैं। तो मैंगो ड्रूप है, गुआवा बेरी है, और सिट्रस जो होते हैं बेटा वो हेस्पेरिडियम है। तो ये आपको याद रखना है। तो बनाना, गुआवा, ब्रिंजल, टोमेटो, और एक और लिख लीजिए बेटा पपाया। ये एग्जाम्पल हो गया, बनाना, गुआवा, ब्रिंजल, टोमेटो और पपाया। ये क्या है बेटा, ये बेरी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इसमें गुआवा जरूर याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है कौन, गुआवा है ना, फ्लैशी फ्रूट है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट जब मैं पूरा एक बनाया था बेटा, आपको एक चार्ट बनाया था, चार्ट में दिखाया था कि सकुलेंट या फ्लैशी फ्रूट में क्या क्या है। तो 7 प्रकार का था बेटा, ड्रूप, बेरी, पेपो, हेस्पेरिडियम, पोम, बालोस्टा और एम्फीसरका। याद है, याद रखिएगा बेटा जी, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा वो है आपका हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम में क्या है, देखिए आपका डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। तो डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। और नीचे लिखिएगा क्या बेटा, पेरिकार्प के 3 पार्ट हैं, एपिकार्प, दूसरा क्या है मीजोकार्प, और तीसरा क्या है एंडोकार्प। तो एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। इसमें क्या है, एपिकार्प में देखिए बेटा ऑयल ग्लैंड्स फाउंड, ये क्या करता है बेटा, सिक्रीट इसेंशियल ऑयल। ये इसेंशियल ऑयल कैसा होता है बेटा, वोलाटाइल होता है। वास्पशील, जानते बेटा जी हेस्पेरिडियम का जो एग्जाम्पल होता है वो लेमन है, ऑरेंज है। बचपन में आपने ऑरेंज खाया होगा, फिर एपिकार्प छिलका लेके दौड़ाया होगा बेटा,
दूसरे के आँख में डाल दिया होगा, है ना। क्योंकि वो आप दबाइए देखिए उसमें तमाम वो ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं एपिकार्प में, जिससे सिक्रीट होता है इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल वोलेटाइल होता है बेटा, वाष्पशील होता है। आँख में डालते हैं, आँख में लगने लगता है, कुछ देर के बाद वो लगना बंद हो जाता है, क्योंकि वो वाष्पशील होता है, वाष्प के रूप में उड़ जाता है बेटा, तो लगना बंद हो जाता है। ठीक है। आप देखते हैं जो घर में आप लगाते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, नवरत्न बेटा, वो भी एसेंशियल ऑयल है, लेकिन ये सिंथेटिक एसेंशियल ऑयल है बेटा, सिंथेटिक एसेंशियल ऑयल होता, ये नेचुरली अकरिंग है। और मीजोकार्प कैसा होता है बेटा, इसमें ये होता है आपका वाइट फाइब्रस, वाइट होता है, फाइब्रस, फ्यूज्ड विथ एपिकार्प, वाइट होता है, फाइब्रस, फ्यूज्ड विथ एपिकार्प से लगा रहता बेटा। कभी कभी कुछ चीज़ें इंडोकार्प लगे होते तो ऐसे आप नोच के निकाल देते हैं। और मीजोकार्प देखिए, मीजोकार्प क्या होता है, ये मेम्ब्रेनस होता बेटा, मेम्ब्रेनस झिल्ली नुमा होता है, कई टुकड़े पार्ट होते हैं। अगर एक संतरा है 4-5 लोग खाने वाले तब भी आप तोड़ निकाल के दे देते 2-2 पार्ट कि लो भैया लो भैया लो भैया लो भैया, और हम ऐसे ही खा जाते हैं। अब फिर क्या करते हैं, वो ऊपर वाली मेम्ब्रेन झिल्ली दिक्कत करती तो बाद में थूक देते हैं, जबकि सही बात है कि उसके नीचे से खोल लीजिए। आप खोलेंगे तो नीचे ढेर सारे यूनिसेलुलर जूसी हेयर होंगे, वही खाए जाते हैं, वही खाया जाता बेटा, लेकिन हम लोग जनरली एंडोकार्प के साथ खाते हैं। तो देखिए क्या है, मैनी यूनिसेलुलर जूसी हेयर्स फाउंड, many unicellular juicy hairs found inner side, many unicellular juicy hairs found inner side to the endocarp, many unicellular juicy hairs found inner side to the endocarp. These are edible part of the fruit, these are edible part of the fruit। तो सही माने में कहें बेटा तो इसका खाया जाता है क्या, यूनिसेलुलर जूसी हेयर। लेकिन अब सवाल में क्या देता है उसके अनुसार से हम खाते हैं। तो ये देख लीजिए, many unicellular juicy hairs found inner side to the endocarp, these are edible part of the fruit। तो नोट कर लीजिए बेटा जी। फिर एग्जाम्पल की बात करता हूं। हो गया, चलिए। एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, इसमें आपका ऑरेंज है, ऑरेंज, और इसमें आपका लेमन है, लेमन।
इसको आप कहते हैं बेटा क्या, सिट्रस साइनेंसिस, इसको कहते हैं आप सिट्रस लीमॉन। केवल सिट्रस जानेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा बेटा, स्पेसिस नहीं याद है तब भी चलेगा। सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस लेमॉन, इन दोनों की फैमिली क्या है बेटा, फैमिली रूटेसी है, फैमिली रूटेसी। और दोनों में प्लेसेंटेशन क्या है, प्लेसेंटेशन एक्जाइल, प्लेसेंटेशन एक्जाइल। और एक बार एक सवाल आया था बेटा वो AIPMT में, वो पहले जब नीट नहीं था बेटा तो AIPMT होता था, स्टेट लेवल का PMT और AIPMT, ऑल इंडिया PMT। तो ऑल इंडिया PMT में एक सवाल आया था, क्या देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको, एक क्वेश्चन आया था, इन हेस्पेरिडियम द edible part is, in Hesperidum the edible part is, पहला इसमें है एपिकार्प, दूसरा है इसमें मीजोकार्प, तीसरा इसमें है मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। और नेक्स्ट है बेटा इसमें आपका चौथा है एंडोकार्प। तो सही माने में बेटा आपको पता है हेस्पेरिडियम में हम यूनिसेलुलर जूसी हेयर खाते हैं, लेकिन यहाँ तो दिया ही नहीं बेटा। तो हमको याद रखिएगा ये एक दहलीज खींच दी जाती, बाउंड्री, कि हमको इसके बाहर नहीं जाना है। तो एक सवाल 4 जवाब, उसी में से एक जवाब को हमें ढूंढना होता बेटा। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब आएगा वो क्या आएगा बेटा, एंडोकार्प आएगा, ये एंडोकार्प। तो ये लिख लीजिए बेटा जी, इसमें ये सवाल AIPMT में आया हुआ है, AIPMT ये सवाल आया है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा 2 लाइन और लिखने हैं बेटा। आज फ्रूट का ये जो है दूसरा पार्ट खत्म हो रहा है। बाकी मैं बता चुका हूं, अगर पूछा जाए लीची का क्या खाते हैं तो एरिल खाते हैं, याद रखिएगा और नोट करके लिख लीजिए। ये दोनों लाइन NCERT की हैं। कहाँ से आई हैं? NCERT की। क्या देखे, इन ड्राई फ्रूट फाउंड इन मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फ्लैशी फ्रूट फाउंड इन मैंगो, गुआवा एंड सिट्रस। ये 2 लाइन जो है 12th के NCERT में लिखा है बेटा जी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। और फिर अंत में मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं बेटा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए बेटा। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बेटा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए।
तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।